आप उस मीटिंग में गए थे, डल्लेवाल साहब को उनको गिरफ्तार करा के आ गए। या तो अंग्रेज के राज में लाठियां पड़ती थी या भारतीय जनता पार्टी के राज में लाठियां पड़ी। और मनरेगा के ऊपर मंत्री जी वाहवाही लूट रहे हो। आपने कब चालू करी थी? 11 वर्ष पहले, 12 वर्ष पहले उसको माफ कर दिया था। अगर माफ नहीं हो तो ये धर्मवीर बता देगा। बता दिए भाई, बताओ मंत्री जी, मिलनी चाहिए। अगर वो रोजगार मिल जाता किसान के बेटों को, डोंकी के माध्यम से बाहर क्यों जाते? तो इसलिए मैं आपसे, कानून का राज नहीं मानती है सरकार, कानून को नहीं मानती। अगर कानून को केंद्र की सरकार मानती, सुप्रीम कोर्ट ने SYL नहर के लिए कहा कि नहीं मंत्री जी कि नहर खुदवाओ SYL? आपने खुदवाई है क्या आज तक? आज वाटर रिसोर्सेज मिनिस्टर यहां से चले गए, मैं उनका सुन रहा था वक्तव्य। SYL का हमारा मामला पेंडिंग, GST है 12%। आप भी मानोगे मंत्री जी, GST है 12%। और सोने के ऊपर आपने GST कितना लाया? 3%। क्योंकि किसान के उपकरण के ऊपर 12%। आप किसान को कहां तक मारोगे? और जब किसान, इस देश का किसान धरना देता है, आप उस मीटिंग में गए थे, डल्लेवाल साहब को उनको गिरफ्तार करा के आ गए, लाठियों से किसानों को पीटा गया। सर, आजादी के बाद यदि इस देश में, कहता हूं कि ऐसा राज है भारतीय जनता पार्टी का किसान के लिए जैसा अंग्रेज का राज था। या तो अंग्रेज के राज में लाठियां पड़ती थी या भारतीय जनता पार्टी के राज में लाठियां पड़ी। 730 किसानों को शहादत दी। उसके बाद आप फिर दोबारा से वही कानून लाना चाहते हैं। हम इसका विरोध करेंगे। और मैं कहना चाहूंगा मंत्री जी से, ऐसे काले वारंट जारी मत करो जिससे किसान को बहुत ज्यादा नुकसान हो जाए। तो आपने बात कही थी नरेगा की, मैं एक राय भी देना चाहता हूं कि इस मनरेगा को खेती के साथ जोड़ दिया जाए। और मनरेगा के ऊपर मंत्री जी वाहवाही लूट रहे हो। आपने कब चालू करी थी? ये चालू करी थी कांग्रेस पार्टी ने, यूपीए सरकार ने। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी देश के प्रधानमंत्री थे। पूरी दुनिया में यदि सबसे बड़ा रोजगार का एक सिस्टम अडॉप्ट किया था तो यूपीए सरकार ने किया था। भारतीय जनता पार्टी ये बताए कि किसान के भलाई के लिए आपका किसान, लिख तो दिया कि किसान कल्याण महकमा, किसान कल्याण विभाग, किसान के कल्याण के लिए क्या किया है? किसान के कल्याण के लिए काम किया है। MSP दिया नहीं, स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट लागू करी नहीं। ग्रुप ऑफ चीफ मिनिस्टर की जब बात आई थी तो उस वक्त मैं आपको बताना चाहता हूं सभापति महोदय, 3 लाख रुपए तक का शॉर्ट टर्म, आपको याद होगा, नेशनलाइज बैंक 12% देते थे, तो यूपीए सरकार ने उसको 3-4% किया था। और हरियाणा में जो कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, हुड्डा साहब थे, हमने आज से 11 वर्ष पहले, 12 वर्ष पहले उसको माफ कर दिया था। अगर माफ नहीं हो तो ये धर्मवीर बता देगा। बता दिए भाई, कह रहा था हरियाणा में माफ। तो मैं एक निवेदन करना चाहता हूं आपसे, यानी कि किसान के खेत के उपज को बढ़ाने के लिए जो कल पुर्जे लगाए जाते हैं उनमें इतना भारी टैक्स, और सोने के ऊपर 3% टैक्स। आप GST को, आप MSP को कानून की गारंटी क्यों नहीं बनाते? क्योंकि आपकी जो ये लूट का सिस्टम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इस देश के धरना सेठों के लिए दिया है। तो इसलिए मंत्री जी मेरा आपसे एक निवेदन है, घड़ी ना देखो, ज्यादा नहीं बोलूंगा, वैसे थोड़ा बोलूंगा, कि प्रधानमंत्री किसान बीमा योजना में बहुत बड़ी लूट हो रही है। हमने जब इसको शुरू किया, पहली बात तो मैं सदन को बताना चाहता हूं, और मंत्री जी ने अपने जवाब में बनाना चाहिए, किसान कृषि बीमा योजना किसके राज में शुरू हुई? मंत्री जी, अध्यक्ष महोदय, कांग्रेस के राज में शुरू हुई थी। कांग्रेस ने स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट के 100 मत 115 में से उसी वक्त लागू करने का प्रयास किया था। एक काम हमसे अधूरा रहा था, MSP की कीमत कैसे निर्धारित करें? C2 प्लस 50% का आपने 11 साल में ये फार्मूला लागू करने का काम नहीं किया। बाकी जो ब्याज की माफी की बात थी, इंटरेस्ट की माफी की बात थी, ये कांग्रेस पार्टी ने किया है। भारतीय जनता पार्टी ने इस देश के चंद धन्ना सेठों का, उनका तो किया, लेकिन किसान का कोई भला नहीं किया। किसान को लूट थी, आपको याद होगा, कांग्रेस पार्टी की सरकार से पहले, यूपीए से पहले, इतना सस्ते भाव से जमीन एक्वायर की जाती थी। और लैंड एक्विजिशन की लड़ाई माननीय राहुल गांधी जी ने भट्टा परसोल से लेकर के एक लड़ाई लड़ी,
और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने राहुल जी और उनके साथियों को गिरफ्तार किया। राहुल जी क्या कह रहे थे? राहुल जी केवल एक बात कह रहे थे कि जिस तरीके से लैंड एक्विजिशन एक्ट हरियाणा में बनाया हुआ है पूरे देश में लागू हो, और उत्तर प्रदेश में लागू नहीं किया। फिर भारतवर्ष की हमारी यूपीए सरकार ने लागू किया और आपने आकर के सर उस लैंड एक्विजिशन एक्ट को भी बदल दिया। आपने उसमें 2 धाराएं ऐसी गलत जोड़ दी कि किसान की जमीन लूटने का काम किया, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। तो इसलिए मैं अब मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि नरेगा के लिए और विशेष तौर से एमएसपी के लिए मैं आपसे कहना चाहूंगा इसको कानून की गारंटी का दर्जा दे दो। सर आप भी मानोगे किसान को एमएसपी को कानून की गारंटी मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? बता दो, आप बता दो तो बताओ मंत्री जी, मिलनी चाहिए। अगर एमएसपी को कानून की गारंटी दोगे तो इस देश का किसान बचेगा, तब हम मानेंगे। अगर एमएसपी को कानून की गारंटी नहीं दी, आप किसानों के सबसे बड़े शत्रु हो। और इस देश में यदि कांग्रेस पार्टी की सरकार आज होती, किसान को लाभकारी मूल्य देते। आपने तो जनता को भ्रमित करने का काम किया। माननीय नरेंद्र मोदी जी ने कहा था 2022 में हम किसान की आय दुगनी कर देंगे। सर आपका इकोनॉमिक सर्वे क्या कहता है? 2024 की ग्रोथ रेट जो है वो गिर करके 2022 में आ गया 4.7 से लेकर 1.4 तक, यानी कि किसान की आय घटी है। किसान की आय घटने की वजह से किसानों के बेटे रोजगार नहीं है, हरियाणा में रोजगार नहीं है देश में। मोदी जी ने जो वायदा किया था कि 2 करोड़ लोगों को सारा साल मैं रोजगार दूंगा, अगर वो रोजगार मिल जाता किसान के बेटों को, डोंकी के माध्यम से बाहर क्यों जाते? तो इसलिए मैं आपसे नम्रतापूर्वक निवेदन करना चाहूंगा कि इस देश की जो रीढ़ की हड्डी है किसान को और किसानी को बचाना है, तो स्वामीनाथन कमीशन के जो मद बचे हैं हमने बहुत लागू कर दिए थे। आपके जो बचे C2 प्लस 50% का फार्मूला, आप उसको लागू करवाओ मंत्री जी। अगर वो लागू नहीं हो पाता तो हम ये सोचेंगे कि केंद्र में बैठी हुई भारतीय जनता पार्टी की सरकार, जो आदरणीय स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने ग्रीन रेवोल्यूशन ला करके इस देश को अन्नदाता बना करके सारी दुनिया में हमने अन्न बेचा था। आप इस तरह का भंडारण की बात करते हैं।